हाय एवरीवन। तो आइए सीटेट जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था उस पर लीक होने की बात कही जा रही है। और वो किन किन राज्यों में लीक हुआ है, ये परीक्षा कैंसिल करने की बात कहा जा रहा है कि सीबीएसई तरफ से जो है नोटिस आया है कि आपको परीक्षा रद्द किया जाएगा। तो क्या सभी परीक्षाएं रद्द होगी या क्या होगा, पूरी तरह से बात करेंगे हम अभी। फिलहाल के लिए आपको जो है सीटेट में जो है दोनों पेपर लीक हुआ था और सही लगभग समझिए तो 50% के जगह जो है लीक ये हो चुका है। सभी लगभग 50% स्टूडेंट ऐसा था जिसके पास नहीं गया है, 50% ऐसा स्टूडेंट था जो सबके पास चला गया है। ठीक है, वो कोई भी राज्य का हो क्यों ना, लेकिन सीधी सीधी तौर पर गिरफ्तार जो हुआ है वो 2 से 3 राज्य में हुआ है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि दोबारा परीक्षा जो होगा वो ऑनलाइन होगा। सारी अपडेट हम आपके साथ लेकर आते हैं। इसी तरह जो भी अपडेट होगा, सीटेट हो, बीपीएससी शिक्षा भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको टाइम पे मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जो भी नए स्टूडेंट होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसे कोई नोटिस आता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सीटेट का सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट वाइज बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीटेट जनवरी 2024 में जो हुआ था। आपको पूरी तरह से सीटेट परीक्षा रद्द की मांग किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आपको सीटेट जनवरी पेपर लीक, इन राज्यों में पूरी तरह से परीक्षा रद्द किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि सीटेट में देख सकते हैं ये 3 अभ्यर्थी दानापुर खगोल और चढ़े जांच दल में हथले थे। ठीक है, और 2 अभ्यर्थी मनेर और दूसरे परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। तो इस तरह से ये अपडेट निकल के आ रही है पटना से, जबकि आपको देख सकते हैं ये पटना की है। तो आपको हर राज्य में जो है लगभग पेपर लीक हुआ है। देखिए ये पटना से आपको अपडेट निकल के आए हैं कि पटना के विभिन्न केंद्रों में रविवार सीटेट परीक्षा केंद्र पर महिला समेत 8 पकड़े गए हैं। ये देख सकते हैं महिला भी पकड़ी गई है। आपको बीपीएससी की शिक्षिका बताई जा रही है। इन सभी को विरुद्ध संबंधित थानों में केस दर्ज की जा रही है। ये सभी पर केस भी हो चुका है। और आपको इतना ही पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं आगरा वगैरह, जहाँ पे अलग अलग तरह मतलब हर तरह समझिए तो 50% आदमी के पास जो है एग्जाम का क्वेश्चन चला गया था। और हर राज्य में लगभग देखने को आप मिल रहा है। तो ये सीटेट का एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रयासरत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में फिर कैसे होगा। यही विद्यार्थी फिर जाएंगे जो बीपीएससी में भी यही पैरवी करेंगे, इसी तरह से हमारा व्यवस्था ही खराब हो जाएगा। तो कोई बोलता है कि नहीं होना चाहिए, कैसे होगा, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़, जैसे 4-5 तरह की बातें हो रही है। लेकिन बताइए अगर आपको रद्द नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसी तरह से सबका मन जो है मतलब चहल रहेगा कि अगला बार भी यही काम करें। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रद्द किया जाए एग्जाम और उसको सख्ती रूप से जो है परीक्षा लेने की फिर से कोशिश किया जाए। ठीक है, देखिए इस तरह से ध्यान रखेगा। और जांच पड़ताल होता है, जांच पड़ताल में जो है ऑनलाइन सबसे बेटर है। ठीक है, ताकि आप अगर पैरवी भी करेगा आदमी तो दोबारा पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि अब जो है ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा इसको रद्द करके। तो ये बहुत ही बेस्ट मुझे लगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बेस्ट होगा, ताकि सारे प्रूफ भी होगा, थंब भी होगा, आपको सारा चीज इंप्रेशन होगा और ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि फरवरी में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है जिन जिन सेंटरों पे पकड़ाया गया उसी सेंटर पे होगा। लेकिन ये गलत है। हम कहते हैं पूरी तरह से रद्द होना चाहिए एग्जाम। इसीलिए रद्द होना चाहिए क्योंकि ऐसा अगर हुआ तब पूरी प्रूफ तो है नहीं सरकार के पास कि कहाँ कहाँ हुआ है, और हुआ है सभी जगह लगभग। तो ये रद्द किया जाना चाहिए एग्जाम और फिर से एग्जाम लेना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। तो यहाँ कहा जा रहा है, देखिए बहुत अच्छे से लिखा गया है कि 30 अंकों लिए पूछे गए सीडीपी प्रश्न मान्य रहा, दूसरी भाषा में पैसेज पे स्तर का रहा। सीबीएसई के तरफ प्रोविजन आंसर की जारी हो जाएगी और आपत्ति मांगा जाएगी। रिजल्ट फरवरी तक अंत में घोषित हो जाएगा। कह रहा है कि आपको रिजल्ट जो है फरवरी के अंत तक में घोषित हो जाएगा। और आपको ये भी दिमाग रखना है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे, देखिए मधुबनी का भी निवासी जो था ये भी पकड़ा गया है, निवासी चंदन कुमार, सुपौल का भी, हर राज्य का था। अब बताइए एक राज्य में अगर एक स्टूडेंट होता है तो अधिकतर बच्चे का मिलेगा कि नहीं। आपको दानापुर से मिला, तो हर राज्य के राज्य बोलते हैं, हर आपको जो डिस्ट्रिक्ट से विद्यार्थी था, हर डिस्ट्रिक्ट से अगर विद्यार्थी है तो किसी न किसी स्टूडेंट को मिला ही होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस पूरा वायरल था, इसलिए पूरा का पूरा रद्द होना चाहिए एग्जाम। और कहा जा रहा है रद्द होकर, आपको ये कहा जा रहा है कि रद्द होकर ऑनलाइन पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर में जो है एग्जाम अब सीटेट की होगी और दोनों साइड से पेपर लीक था, फर्स्ट का भी और 2 का भी। इस पे सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसके साथ जो है पेपर रद्द होना चाहिए। नहीं तो आगे विद्यार्थी को जो है आपको कह सकते हैं कि हर बार बीपीएससी में यही विद्यार्थी सब क्या करता है, पैसा देकर रिजल्ट खरीदता है और बीपीएससी उस पर बैन लगा देता है कि कोई बोल नहीं सकता है। तो ये सर आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आते हैं तो हम आपके साथ ज़रूर बनेंगे। फिलहाल के तो यही है कि दोबारा एग्ज़ाम हुआ जाएगा, दोबारा एग्ज़ाम में ऑनलाइन परीक्षा होगी और आपको सीटेट जनवरी का जो है
ये नहीं, आपको फरवरी में इसी परीक्षा को जस्ट किया जाएगा। देखिए सीबीएसई तरफ से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन नोटिस का लगभग इंतजार है, आज रात तक कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो जरूर चैनल से बनिए, जैसे अपडेट आता है तो हम आपके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।